हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए दोस्तों। मेरा नाम है संजय कुमार और मैं पलामू जिला का निवासी हूँ और डाल्टनगंज में रहता हूँ। क्लियर। मेरा आपसे ये अनुरोध है दोस्तों, आप सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक वीडियो तैयार करने में ना काफी मेहनत लगती है। सबसे पहले तो कंटेंट जुटाना होता है, इसके बाद डबिंग, एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग के साथ जो है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सारा चीज मेंशन करना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें जो है काफी मेहनत पड़ती है, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड जीके का है। जेएसएससी सिजिल के छात्रों के लिए है, लेकिन आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर झारखंड जीके पूछा जाता है तो आपके लिए भी ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इस सेशन में मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है दोस्तों, जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि हो विद्रोह कब संचालित हुआ था, ठीक ना। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था, आंसर कीजिए फटाफट। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? ऑप्शन क्या है? 1815-16, 20-21, 1824-25 या 1829-30। चलिए बड़ी ध्यान के साथ आंसर को करते चलिएगा। यहाँ पर बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम समाप्त करेंगे दोस्तों, ठीक ना। चलिए फटाफट आंसर करिए तो बाबू। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820-21 में, है ना। कब? 1820-21 में। देखिए, अब हो विद्रोह को हम काफी डिटेल में देखेंगे दोस्तों। मेरा डिटेल जो है काफी लंबा होता है दोस्तों, ठीक है। इससे आप घबरा जाइएगा तो फिर वीडियो को आप पूरा नहीं देख पाइएगा, ठीक है। तो इत्मीनान के साथ आप डिस्क्रिप्शन को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए हो जनजाति के बारे में भी देख ले जाते हैं। हो जनजाति के लोग कैसे थे? तो स्वतंत्रता प्रिय थे। कैसे थे? स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका प्रवृत्ति के थे, ठीक ना। वे जनजाति वे राजा को किसको? राजा को नियमित रूप से कर का भुगतान नहीं करते थे, ठीक है। नियमित रूप से नहीं करने का मतलब है जो कभी कभी मन किया तो दे दिया करते थे, ठीक ना। पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। कैसा? प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसीलिए इस उद्देश्य से उसने 1820 में, कब? 1820 में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? हो देशम, हो लोगों का देश, हो देशम में प्रवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और चाईबासा के निकट 1820 में, ठीक है, रोरो नदी के तट पर। देखिए, ये फैक्ट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। तो कहां पर? रोरो नदी के तट पर के किनारे अंग्रेजों और हो लोगों के बीच एक युद्ध हुआ, ठीक है। इसे ही हो विद्रोह कहा जाता है। इसे ही हो विद्रोह कहा जाता है। इसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को, किसे? विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? आंसर कीजिए फटाफट दोस्तों, किस तिथि को फांसी दी गई थी? आंसर कीजिए,
किस तिथि को फांसी दी गई थी? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, है ना जी। 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858 को। देखिए हम एक एक कर सभी फैक्ट को देखेंगे दोस्तों। मेरा फैक्ट काफी लंबा होता है, ठीक है, फैक्ट जो है काफी लॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन इसी में आपको जो है काफी फैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इसी फैक्ट से जो है आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ठाकुर सहदेव की बात कर लिया जाए तो 1857 के विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व कहाँ किया था? डोरंडा रांची में किया था, है ना। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव डोरंडा में स्थित अंग्रेज अधिकारियों के सभी बंगले, ठीक है, कहाँ? डोरंडा में स्थित अंग्रेज अधिकारियों की जितने भी बंगले थे और कचहरी थे उनको क्या कर दिया था? जला दिया था और खजाना को पूरा लूट लिया था, समझ गए ना। साथ ही इन्होंने जेल के सभी कैदियों को भी छुड़ा लिया था। इसमें पांडे गणपत राय जो कि विद्रोहियों के सेनापति थे, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, राम रूप सिंह, जगन्नाथ शाही और दुखू ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया था, समझ गया ना। सहदेव ने इस सेना का गठन किया था? मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय, ठीक है, जो कि सेनापति था, और शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे, क्लियर ना। बाद में विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही, इन दोनों नामों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने गद्दारी से, ठीक है, गद्दारी करके कैप्टन ऑक्स ने कैप्टन नेशन के साथ, ठीक है, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने गद्दारी किया, ठीक है, और कैप्टन ऑक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोहियों के नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय दोनों की गिरफ्तार करवा लिया। 16 अप्रैल 1858 को याद रखिएगा विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई और 21 अप्रैल 1858 को सेनापति गणपत राय को फांसी दी गई थी, क्लियर ना। कहां पर दी गई थी? रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप दी गई थी। किस पेड़ से लटकाकर? कदम के पेड़ से लटकाकर। किस पेड़ से लटकाकर? कदम के पेड़ से लटकाकर। छोटा नागपुर के आयुक्त उस समय कौन थे? कमिश्नर डाल्टन थे और इसी के आदेश पर इन्हें फांसी दी गई थी, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, श्यामजी कृष्ण सहाय, श्री कृष्ण सिंह। आंसर कीजिए तो फटाफट। किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए तो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। श्याम कृष्ण सहाय के आगरा पर पहली बार गांधी जी जो है रांची पहुंचे थे, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की। तो ये 1917 से लेकर 1940 के बीच, ठीक है, झारखंड की बहुत सी यात्राएं की थी, क्लियर ना। इनमें गांधी जी की झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध किससे है? तो चंपारण आंदोलन है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है। 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध, 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। इसमें क्या होता था? 1/3 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। और नील की खेती जहां होती थी दोस्तों, वहां मिट्टी कैसी हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। तो झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध किससे है? तो चंपारण आंदोलन से है। पहली बार 3 जून 1917 को महात्मा गांधी झारखंड आते हैं और अंतिम बार किस लिए आते हैं? अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हैं, ठीक है।
श्यामजी कृष्ण सहाय ने 1917 में, तब 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, देख रहे हैं ना, फैक्ट काफी लंबा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार प्रदान किया गया था? कहां पर? संथाल परगना क्षेत्र में। आंसर कीजिए तो फटाफट, पढ़े हैं जी सब? किस व्यक्ति को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार प्रदान किया गया था? आंसर कीजिए तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार सिंह खेरवार को दिया गया था। किसे दिया गया था? सोनार सिंह खेरवार को दिया गया था। देखिए, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में राम नारायण सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था। 1923 में, याद रखिएगा, विधान परिषद के चुनाव हुए थे और इस चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था। कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद दिया गया था? सचिव का पद दिया गया था। और सोनार सिंह खेरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार यहां पर सौंपा गया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए तो फटाफट से करिएगा दोस्तों, और सेशन पसंद आ जाए ना तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, गौसनर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, गौसनर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप एसपीजी का गठन हुआ था। यह किस वर्ष चर्च में बदल गया था? आपको आंसर करना है। देखिए, एसपीजी मिशन किस वर्ष चर्च में बदल गया था? आंसर कीजिए तो, किस वर्ष चर्च में बदल गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 1919 में, जुलाई 1919 में। ठीक है, कब? जुलाई 1919 में गौसनर मिशन, है ना, यानी एसपीजी मिशन चर्च में बदल गया था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए तो, चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई थी झारखंड में? 1851, 1865, 1873 या 1884? आंसर कीजिए तो। मजा आ रहा है जी? क्वेश्चन कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 1851 ईस्वी। ठीक ना। चलिए, चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1851 में। अगले सवाल का आंसर कीजिए। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आदिवासी महासभा, ठीक है, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल पूर्ति थे। सैमुअल पूर्ति थे। कौन थे? सैमुअल पूर्ति थे। देखिए, जनवरी 1939 में, ठीक है, जनवरी 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल दिया गया था और क्या कर दिया गया था? आदिवासी महासभा कर दिया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जयपाल सिंह बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे दोस्तों? जयपाल सिंह बनाए गए थे। ये वही जयपाल सिंह है दोस्तों, इसने 1930 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक ना। तो आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह थे। आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे। क्लियर ना। और जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में ही 20-21 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था।
क्लियर। इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सैमुअल पूर्ति बनाए गए थे। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। किस वर्ष रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 1912 ईस्वी में। ठीक है, रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? 1912 में। देखिए, रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो 1912 में घोषित किया गया था, लेकिन बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था दोस्तों? ये भी 1912 में ही हुआ था। ठीक है, जे बार्थोलोमेन द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? ये भी 1912 में की गई थी दोस्तों। और संथाल परगना भूधिरिति अधिनियम भी 1912 में ही हुआ था। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस वर्ष चाईबासा में, कहां पर? चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2006, 7, 8 या 9? तो कब कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी चाईबासा में? आंसर इज द ऑप्शन डी, 2009 में की गई थी। चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2009 में ही की गई थी। भारत में पहली बार झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों? 2009 में लगाया गया था। क्लियर ना। मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। और राज्यपाल कौन थे? सैयद सिफ्ते रजी। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है, ठीक ना। कमेंट जरूर कीजिएगा। सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? शिव, प्रकृति, दुर्गा, इनमें से कोई नहीं। तो सरना धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है जी, है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाओं को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे अखरा, ठीक है, क्या है? पंचायत स्थल है और नृत्य का मैदान है। या तो वहाँ पंचायत किया जाता है या वहाँ पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। सरना क्या है? पूजा स्थल है। युवागिरी क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण जो संस्था होती है तो युवागिरी कहा जाता है। समझ गया ना जी। जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? सरना है और इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। क्लियर ना। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। संथाल जनजाति में माँ को किस नाम से जाना जाता है? बोड़ाई, पोचाई, बोंगा, पोन। माँ मंथ समझते हैं ना जी। मंथ यानी महीना यानी माँ को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बोंगा के नाम से जाना जाता है। बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में माँ को क्या कहा जाता है? बोंगा के नाम से जाना जाता है। और वर्ष की शुरुआत किस माह से होता है? माघ बोंगा से। माघ बोंगा पहला महीना होता है संथालों। नेक्स्ट है झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण है कहाँ पर? पलामू में, रांची में, हजारीबाग में, उपरोक्त सभी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ इन सभी जगहों पर जो है बैगा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बैगा जनजाति झारखंड की उपेक्षित होने वाली जनजाति है, ठीक है। संबंध किससे है? द्रविड़ परिवार से है। और सबसे ज्यादा पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 3 जिले आते हैं, ठीक है। खुद पलामू जिला, गढ़वा और लातेहार, ठीक है। लातेहार, ठीक है, पलामू प्रमंडल में। इसके साथ ही बैगा रांची, हजारीबाग, सिंहभूम क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा जो हमने जो कंटेंट लिया है वो कैसा है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्त। साधनों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
साधारणों का समाज मातृ सतात्मक होता है, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, ये सत्य नहीं है। साधारणों का समाज कैसा होता है? तो पितृ सतात्मक होता है, पितृ सतात्मक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साधारणों में मातृ और पितृकुल में विवाह वर्जित होता है। बिल्कुल सही कथन है। साधारणों के गांव में अखड़ा में किसी समारोह के अवसर पर युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ये भी बता चुका हूँ दोस्तों, अखड़ा में नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन। ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। साधारणों का समाज मातृ सदात्मक नहीं होता है, पितृ सदात्मक होता है। कहता होता है पितृ सदात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साधारणों का समाज कैसा होता है? पितृ सदात्मक। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। किस जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी और पाचन है? तो किस जनजाति में है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा बेदिया जनजाति में, है ना। बेदिया जनजाति में। किस जनजाति में? बेदिया जनजाति में है। बेदिया जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र क्या है? केरिया, कच्छा और भगवा है। ठीक है, महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी और पाचन है। ठीक है ना दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। काफी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप वीडियो को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना मेहनत लगता है। ठीक है, नागफेनी का किला, चलिए आंसर कीजिए। तो नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर है? दिल्ली, सिसई, निरसा, पांकी। कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? सिसई में है जी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? सिसई में है। नागफेनी का किला सिसई गुमला में है। पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इसके निर्माण का समय आपको दिखाई देता है 1704 ना। इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख भी लिखा हुआ है। इसमें पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियां और एक कुत्ते का चित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला स्थित अंजन धाम मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ए, इस मंदिर के दक्षिणी भाग में खरवा नदी का अपवाह है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है ऑप्शन बी, यह मंदिर 3 ओर से नेतरहाट पहाड़ी से गिरा है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अंजन धाम मंदिर अंजन ग्राम गुमला में स्थित है ना। हनुमान जी का जन्म स्थान ऐसा माना जाता है। देवी अंजना की यहाँ पर प्रस्तर मूर्ति है। यहाँ पर चक्रधारी मंदिर देखने को मिलता है। नकटी देवी का मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस मंदिर के 3 ओर नेतरहाट पहाड़ी देखने को मिलता है, और जबकि दक्षिण में खरवा नदी का अपवाह तंत्र है। दोस्तों झारखंड जीके का ए सेशन आपके लिए जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, पीटी और झारखंड में होने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगा दोस्तों, अच्छी लगी होगी, एक तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। याद रखिएगा मेरी वीडियो जो है डेली 12 बजे दिन में आती है, इसे रोज़ देखना मत भूलिए। ठीक ना, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न झारखंड के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।